और बीएसपी एक ऐसा चीज है कि हमें बहुत सम्मान मिलता है, कुर्सी मिलती है, बोलने का अधिकार मिलता है, मान सम्मान इज्जत मिलती है। लेकिन लोग कहते हैं कहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस आ गई है, बीजेपी आ गई है, या झाड़ू आ गया है, ये कुछ नहीं, बीएसपी में क्या है, बहन जी आती नहीं है, मीटिंग नहीं करती है, ये नहीं करती। अरे बहन जी, एक तो 10 परिवार को तो एक बंदा चला नहीं सकता, वो पूरे देश को कैसे चलाएंगे? कहाँ कहाँ जाएंगी? उन्होंने दे दिया हमें उठने बैठने, खाने पीने, रहने बोलने का अधिकार दे दिया, तो हमें अपना काम करना चाहिए। लोग अब लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग श्रम मुक्त हैं। सभी लोग जो है मतलब अपने जिम्मेदारियों से लगभग पा चुके हैं। तो हमें संगठन और पार्टी और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें योगदान देना चाहिए। मैं रखता हूँ कोई कहीं भी काम करना, लेकिन हमारा दल एक होना चाहिए, हमारी पार्टी एक होनी चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए। और जब तक हमारा बड़ा से ताकत नहीं बनेगी संगठन की, बीएसपी की, तब तक हम आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिलेगी। तो पालम के तो हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और करते आए हैं। अब तो ये आते, और जो लोग आते भी हैं वो भी छोड़ छोड़ चले जाते हैं कुछ दिन बाद। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग हर जगह मीटिंग करें और एक कार्यालय बनाएं और मेंटेनेंस इकट्ठा करें, और जो लोग हैं मीडिया को भी रखें और अपने तरफ से ये काम करें। ये हमारा पर्सनली काम है, ये किसी के कहने से कोई जाता है, किसी के कहने से बुलाता है, या 10 बार फोन करना पड़ता है या बुलाना पड़ता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मैसेज मिल गया कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो वहाँ जाओ, आप पहुँच जाओ, आप खुद फोन करो, यहाँ सर कहाँ मीटिंग है, कहाँ पर जाना है, हमें क्या काम करना है। बीएसपी एक ऐसा चीज़ है कि हमें बहुत सम्मान मिलता है, कुर्सी मिलती है, बोलने का अधिकार मिलता है, मान सम्मान इज्जत मिलती है। लेकिन लोग कहते हैं कहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस आ गई है, बीजेपी आ गई है, या झाड़ू आ गया है, ये कुछ नहीं, बीएसपी में क्या है, बहन जी आती नहीं है, मीटिंग नहीं करती है, ये नहीं करती। अरे बहन जी, एक तो 10 परिवार को तो एक बंदा चला नहीं सकता, वो पूरे देश को कैसे चलाएंगे? कहाँ कहाँ जाएंगी? उन्होंने दे दिया हमें उठने बैठने, खाने पीने, रहने बोलने का अधिकार दे दिया, तो हमें अपना काम करना चाहिए। हम बीएसपी के लिए मजबूत बने, और हम ही पुराने साथी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, और इसमें 50, 60, 20, 30 साल का बात नहीं है। हम जुड़े हुए हैं, इसमें किसी को समझाने की, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम बीएसपी के लिए आप काम करो या ये करो वो करो, नहीं। अपने आप स्वयं करो, और आप अपने आप सारे रिश्तेदारों को जोड़ो। 4 रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, वो 4 वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मेरा मिशन ये है कि एक शाम को, रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर, हर ब्लॉक में 4 लोग घूम के अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएं, मुलाकात करवाएं, मीटिंग करवाएं और मेंटेनेंस इकट्ठा करें। एक ऑफिस खोला जाए, कार्यालय खोला जाए और मीडिया रखा जाए। इंजन बढ़िया नहीं है, इंजन बनाएगा कौन? कारीगर बनाएगा। कारीगर यहाँ बैठे हैं, कारीगरों का सुझाव और उनका एक्सपीरियंस लेते हुए हमें अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, अपने विजन को, जो लंबे समय से हम लोगों ने संघर्ष किया है, लगभग 30-35 साल में, हम सभी लोग अब लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग श्रम मुक्त हैं। सभी लोग जो है मतलब अपने जिम्मेदारियों से लगभग पा चुके हैं। तो हमें संगठन और पार्टी और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें योगदान देना चाहिए। जैसा पहले लोगों ने अपना योगदान दिया है, वैसे आज भी देना चाहिए। हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि भाई हमारे पास युवा कैसे जुड़ेगा। जब तक कि 18, 19 साल, 20 साल का युवा आगे नहीं आएगा, वो मतलब शिथिलता बनी रहेगी हमारे संगठन में। तो मैं तो यही चीज़ चाहूँगा कि ऐसे चलने वाला नहीं तो हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ते जाएंगे। पहले जातियों में बढ़ते रहे, अब संगठनों में बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कोई कहीं भी काम करना, लेकिन हमारा दल एक होना चाहिए, हमारी पार्टी एक होनी चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए। और जब तक हमारा बड़ा से ताकत नहीं बनेगी संगठन की, बीएसपी की, तब तक हम आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिलेगी। सभी लोग बहुत लंबे समय से 30-35 साल हो गए लगभग पालम क्षेत्र में, हम लोग तो गोल मार्केट से चल के आए। जब से संगठन बना है तब से हम लोग काम करते रहे हैं, मिले हैं, यहाँ संगम बना है, उसका रिजल्ट भी आया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भाई जो आया है वो उन्होंने पार्टी से कुछ लाभ लिया है, लेकिन इसमें यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो पार्टी से लाभ नहीं लिया। उन्होंने अपना समय, कीमती समय, तन दिया, मन दिया, धन दिया और अपना जो है सब कुछ दिया। अब पुराने वर्कर्स हैं, जैसे हमारे बीच में बहुत सारे साथी, जैसे हमारे मजबूत साथी रहे आर डी गौतम साहब के नहीं रहने से उस इलाके
भाईचारा पैदा करते हैं उस परिवार से, उस घर से अब बहुत कम लोगों को योगदान मिलता है। तो कहीं न कहीं हमारे देश में, प्रदेश में ये कमियां रही है कि जो सिस्टम बनना चाहिए, पुराने कौन है, फाउंडर मेंबर्स कौन है, उनके परिवार से कौन जुड़ा हुआ है, प्रदेश में इनकी गणना होनी चाहिए। आज का जमाना कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे हमें बैटरी है, कोई भी आया नेता बना चला गया। तो साथियों, आप लोग बनाने वाले लोग हैं, आप बड़े महान लोग हैं, बड़ा आप कीमती समय आप लोगों ने दिया पार्टी के लिए। तो मैं तो चाहूँगा थोड़ा सा और संगठन तैयार हो जाएगा। बिना दल के, बिना राजनीतिक दल के हमारा कोई सफलता नहीं मिलने वाली साथियों। जब अपना राज होगा तो अपना काज होगा। तो मैं प्रदेश से आए हुए मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो मेरी तो एक इच्छा यही है कि पहले संगठन, जब दिल्ली में संगठन हुआ करता था तो बहुत सारे पुराने साथी होते थे, तब एक रजिस्टर मेंटेन हुआ करता था। प्रदेश में बैठने वाला व्यक्ति पूछ लेता था कि भैया वहाँ पर क्या है, कौन पीछे चुनाव लड़ा है, वो लोग उनको भूल जाते हैं। सिस्टम पूरा जो है बदलना पड़ेगा, और जो हमारा सब कुछ यहाँ से नीचे से जाता है तो संगठन बन के तैयार होता है, और ऊपर से थोपा जाता है तो कभी संगठन बढ़िया नहीं बनता है। तो मैं तो ये अपील करूँगा, मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूँगा कि हम सब लोग भाईचारा बन करके एक साथी को ऊपर जिम्मेदारी दें, और उसका हमें सहयोग करना चाहिए कि भाई चलो यार 10 दिन के लिए बन जाओ, 4 महीने के लिए बन जाओ, 6 महीने के लिए बन जाओ, प्रभारी बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, मतलब बूथ, जब तक बूथ पारा नहीं तैयार होगा साथियों, हमारे एनजी का सपना और पार्टी का सपना पूरा नहीं होगा। बूथ पे यूथ होगा, महिला विंग होगी, डीबीएफ होना चाहिए। इसमें इस दिशा में हम सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वर्क करना चाहिए। ये मेरी अपील है साथियों, ये मेरा आदेश तो नहीं है, मैं अपील करूंगा जिसमें मैं भी थोड़ा सा समय दे सकूं, क्योंकि अब हम सभी लोग 65 से अपर होने जा रहे हैं, तो हरी बीमारी लगी रहेगी। परंतु संगठन बहुत जरूरी है। जब तक हमारा राज नहीं होगा तो हमारे आने वाले भविष्य का कोई काम नहीं होगा साथियों। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अपील करूँगा कि प्रदेश से आए हुए मेरे डॉक्टर साहब हैं, ये जो पद्धति है वो जरूर इसको कंप्यूटराइज किया जाए, उनमें से पूछा जाए। कभी वो जिम्मेदार व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो कम से कम पूछ करेंगे भाई आरडी गौतम जी क्या हाल चाल है। या मतलब ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपना योगदान पार्टी में खुद दिया साथियों, तो हमें उनको बुलाना नहीं चाहिए, उनकी मेहनत को मतलब कि बेकार नहीं समझना चाहिए। उनका उन सभी साथियों को बड़ा योगदान है। और मैं इन्हीं बातों के साथ मेरे साथी रहे आरडी गौतम साहब, ऐसे कई साथी रहे हैं, बड़ी मेहनत किया उन लोगों ने, उनके प्रति हमें हमेशा जो है नरमी और श्रद्धांजलि होती है कि भाई देखो उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना पार्टी को सब कुछ दिया है। जो लोग पद पे बने हैं, चाहे MP बने, MLA बने, जो भी प्रभारी बने, वो लोग कभी उनके परिवार को भी देखने वाला। तो ये बहुत सारी कमियां हैं। जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा साथियों। के साथ मैं इन्हीं बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हाथी, जय काशी, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। समर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हमारी आदरणीय बहन मायावती जी को अपना आदरणीय नेता मानते हुए एवं यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सत्रों का स्वागत करें। जो जिला गजबगढ़ दक्षिणी और पश्चिमी जिले पर इनका ताली बजा के स्वागत करें। यहाँ पर